गाइस कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। गाइस एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए मिस्टीरियस है। दरअसल मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज 227 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था। गाइस इस मिस्टीरियस घटना को 8 सालें होने वाली हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का ये जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। गाइस आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज गया तो आखिर गया कहाँ। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद फाइनली अब एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज इस वक्त कहाँ मौजूद है। गाइस ये कहानी है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस के जहाज फ्लाइट MH370 मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। गाइस इस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स चाइना से बिलोंग करते थे। दोनों पायलट्स को बहुत एक्सपीरियंस था, जिनमें से 53 साल के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फारिक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के बीच चलने वाली एक नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे 34 मिनट की प्रवास करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से मलेशिया वापस जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी काफी बढ़कर कुछ था। बेशक फ्लाइट MH370 को 5 घंटे और 34 मिनट के लिए प्रवास करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिसे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज्यादा। गाइस ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को खराब मौसम या इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। गाइस ये दिन था 8 मार्च 2014 का, और रात के 12:42 में फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़ाहरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपॉन्डर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रेडार को भेज दी। ये ट्रांसपॉन्डर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन नजदीकी रेडार तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनट के बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिसडिक्शन से निकलकर वियतनाम की एयर जुरिसडिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ाहरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ाहरी ने ये मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया, गुड नाइट MAS 370। ना ही कंट्रोल टावर को पता था और शायद ना ही कैप्टन ज़ाहरी को कि उनका ये गुड नाइट वाला मैसेज MH 370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए पूरे 37 मिनट से गुजर चुके थे। अभी नॉर्मली होता ये है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मली चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट के बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो गई। यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन से दोनों के रेडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी,
क्योंकि उन्होंने समझा MS-370 अब वियतनामीज एयर स्पेस इसमें दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रेडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MS-370 को अपने रेडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने इमीडिएटली कैप्टन से खैरियत पता करने के लिए वायरलेस किया तो आगे से किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। अगले 18 मिनट तक हो ची मिन टावर MS-370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MS-370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। सुबह के 6:32 पर ठीक उस जगह जहाँ से प्लेन गायब हुआ था, वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट MS-370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिला। पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी न्यूज, वेबसाइट और सोशल मीडिया सबके सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। प्लेन का अचानक तमाम रेडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। और अगर वो इस एरिया पर समुद्र में क्रैश्ड भी होता तो इतना बड़ा जहाज है, कोई ना कोई चीज तो पानी पर तैरती हुई नजर आनी चाहिए थी। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा पर कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने ऑपरेशन टीम को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MS-370 जब रेडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रेडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रेडार पर वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूँ था। सिविलियन रेडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए राइट पर जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनट के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनेंग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गए। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रेडार की रेंज थी। फ्लाइट MS-370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MS-370 ना ही मिलिट्री रेडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रेडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीज परेशान कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी वो अब इंडियन ओशन के हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई और यहाँ पर भी प्लेन का कुछ मालूम नहीं पड़ा। अगले कुछ दिनों बाद एक और न्यूज मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रेडार से 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे प्लेन लगातार कांटेक्ट में था। आप यहाँ पर अपडेट करते चले कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नाम के सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। गाइस, इस सैटेलाइट की मदद से सैप डाटा की मदद से एक्सपर्ट ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आखिरकार फ्लाइट MS-370 अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रेडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में प्लेन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह को 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MS-370 की तरफ से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद प्लेन ने ना ही किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रेडार पे शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जिस जहाज
को ढूंढ रही थी। उस वक्त जहाज फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व्ड स्पॉट पे आकर जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व्ड स्पॉट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और इस जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि MH370 इसी कर्व्ड स्पॉट में ही कहीं फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये हाईलाइटेड कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाशते रहे, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई मालूम नहीं पड़ा, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पे जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले फ्लैपरॉन पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। गाइस, एक्सपर्ट्स का मानना है जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था। पानी में क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समुद्र में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान जहाज के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर का कोई सुराग नहीं मिला। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसके अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर, असल रीजन क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। ब्रिटिश रिटायर एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है वीक सिग्नल प्रोपगेशन के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया। गाइस, हैरानगी की बात ये है रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व्ड एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है उसकी बताई गई ठीक इस जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशिया एयरलाइंस का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई में है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 सालों की कोशिश के बाद 1985 में मिली थी। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट निशा और आप देख रहे हैं निशा मोटिवेशन। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और चैनल को अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।